वो तकरीबन 1 अरब रुपए उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमएसटी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फरागोगी के लिए ही निकाली थी। कि ये बेशर्म खान जो है इसे शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि तुमने झूठे केस बनाए अपोजिशन के ऊपर। वफाकी वज़ीर दाखिला का फरागोगी पर 1 अरब रुपए बैरून मुल्क भिजवाने का इल्ज़ाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने एमएसटी स्कीम फरागोगी के लिए निकाली थी। अपोजिशन पर झूठे केस बनाए गए। अगर मैंने कत्ल करवाए थे तो मैं नशियात का केस क्यों बनाया? लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। इमरान खान अनारकी फैलाने में नाकाम रहेंगे। शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी कराएं। वफाकी से दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि शेख रशीद लोगों को उकसाने के बजाय खुद को आग लगाएं। अगर शेख रशीद ने बयान वापस नहीं लिया तो घर से निकलने नहीं दूंगा। अभी वो हालात नहीं आए, ये मुंह और मसूर की दाल। राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा, राना सनाउल्लाह मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेंगे। हमें कह रहे हैं कि घरों से निकाल कर मारेंगे। मुल्क में हंगामा राई होगी तो मामलात मजीद खराब होंगे। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम जारी। हुक्मरान जमात आज खैबर पख्तूनख्वा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिला शांगला के इलाके बशाम में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शांगला के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। अपने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पहुंचा दी है। हमसाया मुल्क की मदद के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान हर सतह के हालात पे अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। आलमी बिरादरी की ज़रूरत इस घड़ी में अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। शहरी हो जाएं तैयार, आइंदा हफ्ते मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रह सकता है। भावलपुर समेत जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। आज बेशतर शहरों में सूरज गर्म और मरतूब रहेगा। मरी, गलियात, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम तेजी से तेवर बदलने लगा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर में 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। शदीद गर्म और खुश्क मौसम के बायस आबी ज़खायर, फसलों और सब्जियों और बागात को पानी की कमी का खतरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि ज्यादा दर्जा हरारत के बायस एनर्जी की खपत बढ़ जाएगी। अगले हफ्ते के दौरान ज्यादा दर्जा हरारत के बायस दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने का खदशा है। किसानों को मौसमी हालात के मुताबिक फसलों को पानी देने के मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। वज़ीर आज़म के वाज़े अहकामात के बावजूद शहरों में बिजली 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में 15-15 घंटे गायब रहने लगी। दिन में शदीद हब्स और गर्मी में जीना मुहाल। शहरी रातें जाग कर गुजारने लगे। तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत भी बढ़ गई। रवां साल मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत और बारिशों का इम्कान।
सैलाब और तेज बारिशों से लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। मानसून की मामूल से ज्यादा बारिशों के मुमकिन तबाहकुन असरात से निमटने के लिए तमाम तर पेश की एहतियाती तदबीर अख्तियार की जाएं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की कौमी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम और मुत्तल्लिका मुकामी हुकाम को हिदायत। मुल्क भर में महंगाई का जिन भी बेकाबू। लाहौर में मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर। 55 रुपये फी किलो इजाफे से कीमत 478 रुपये तक पहुंच गई। प्याज की कीमत ने भी लाहौरियों को 8 आंसू रुला दिया। प्याज की फी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सरकारी निर्ख 95 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद 200 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। कराची के इलाके सोराबकोट में शहरी के कत्ल का मौमा हल हो गया। पुलिस ने मकतूल की बीवी और इसके आशना को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को आसिफ नामी शहरी को कत्ल किया गया। बीवी ने आशना की मदद से अगवा का ड्रामा रचाकर शौहर को कत्ल किया। कराची में कार सवार डकैतों के हाथों लुट गया। लियाकताबाद B1 एरिया में होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान ने इत्मीनान से वारदात की। मुसल्लह मुल्जिम कीमती मोबाइल फोन, घड़ी और नकदी छीनकर फरार हो गए। नौशेरा में मसीहाओं के दुश्मन बेलगाम। DHQ अस्पताल की नर्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अस्पताल जरा के मुताबिक रुखसाना को अस्पताल आते वक्त हाथ लगाकर कत्ल किया गया। मेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन OPD बंद कर दी। मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर कचरे के ढेर लग गए। ईद उल फितर की तातीलात में शहरियों ने खूबसूरत सयाहती मकामात का रुख किया। ईद की खुशियां मनाने के दौरान अहम समाजी जिम्मेदारियां ही भूल गए। खाया पिया, कचरा फेंका और चल दिए। और अक्सर के सयाहती मुकाम संपोक टाप की रौनक के अरूज पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने संपोक टाप का रुख कर लिया। और फिजा मुकाम पर बारबेक्यू पार्टियों का एहतमाम, सयाह रिवायती रक्स करके खूब लुत्फ अंदोज हुए। और पाकिस्तान की आन बान शान सरबाज खान, एक और पाकिस्तानी कोहे पैमा ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सरबाज खान ने आज सुबह 8,586 मीटर चोटी कुंचनजंगा को सर किया।